मैं जब भी सुबह का खाना बनाती हूँ तो मैं रात का खाना चेक कर लेती हूँ एक बार, तो आज भी ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो मतलब शुक्रवार के दिन मैंने खाना बनाया था, तो शाम को मेथी के पराठे बनाए थे और अभी ये वीडियो सैटरडे के दिन का है। तो ज़्यादा बन गए थे पराठे मेथी के, तो थोड़े से बच गए थे। तो अभी सुबह दाल बाटी बनाने का मन कर रहा था, तो मैं इसके लिए मसाला पीस रही थी। तो मैंने सोचा खाना अभी कम ही बनाऊँगी, क्योंकि रात के पराठे बहुत सारे बचे हुए थे और मैं कभी खाना वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। तो रोटी बचती है तो रोटी के मैं पोहे बना लेती हूँ, लेकिन पराठे बचे हुए थे तो समझ में नहीं आ रहा था पराठे का क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा चलो अपने लिए कम ही बनाऊँगी, बाकी लोगों के लिए मैं बना लेती हूँ और मैं पराठे ही खा लूँगी। तो पराठे तो हमेशा चटनी के साथ भी अच्छे लगते हैं और मुझे तो पसंद होती है सारी चीज़ें। मैं कोई भी चीज़ खाने में नखरे नहीं करती हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। जो भी बन जाता है वो मैं बना लेती हूँ, खा लेती हूँ और सबको खिला भी देती हूँ। तो आज भी ऐसा ही हुआ, तो शाम को डिसाइड हुआ कि हम सुबह दाल बाटी बनाएँगे, क्योंकि सैटरडे है। तो हमेशा सैटरडे या संडे के दिन हम अक्सर दाल बाटी बनाते हैं। तो हमारे यहाँ की फ़ेवरेट डिश ही दाल बाटी है। तो मैं भी झट से लग गई थी काम में, तो अभी मैंने दाल में तड़का लगा दिया था। तुअर की दाल बनती है बाटी के साथ में, कभी-कभी कढ़ी के साथ में भी बना लेते हैं। उसके बाद फिर आटा लगा के रख दिया। थोड़ी देर गलने के बाद फिर मैं बाटी बनाने लग गई थी और बाबूजी के लिए 2-3 रोटी इतना मैंने रोटी का आटा लगा लिया था, क्योंकि वो बाटी नहीं खा सकते हैं इसलिए। तो हम सीधे घर में 5 मेंबर हैं और 5 लोगों के लिए मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि मैं हमेशा हम लोग 2 ही दिखते हैं वीडियो में, तो कितने मेंबर हैं, इतना खाना किस लिए बनाते हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि हम लोग 5 मेंबर हैं और हम अकेले नहीं हैं। तो वो लोग वीडियो में नहीं आना चाहते, इसलिए मैं उनको नहीं लेती हूँ वीडियो में। तो इसलिए मैं हमेशा हम लोग ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि हमारा जो किचन है वो ऊपर है, तो हमेशा खाना ऊपर ही बनता है हमारा। तो वो लोग उनका मन रहता है तो यहीं पे खा लेते हैं, नहीं तो फिर नीचे ले जाकर खाते हैं। तो मैं हमेशा खाना सभी का बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 लोग हैं। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और सभी के लिए खाना बनता है। तो यहाँ पे बाटी बन गई थी, तो बाटी थोड़ी-सी ज़्यादा बन गई थी और रात के पराठे भी रखे हुए थे। तो मैंने सोचा अभी बाटी हमारे घर में सभी पसंद करते हैं, तो अगर थोड़ी बहुत रात को बचेगी भी तो इसका चूरमा वगैरह बना लेंगे, अगर खाने वाले अगर बोलेंगे तो। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा मीठा कम ही खाना पसंद करते हैं, तो बाटी तो हमारी सबकी फ़ेवरेट होती है। तो अगर रात को थोड़ी बहुत बच भी जाएगी तो हम लोग खा लेंगे, क्योंकि खाना फिर थोड़ा कम ही बनाएँगे रात को। तो बाटी भी थोड़ी-सी ज़्यादा बन गई थी, क्योंकि कम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा बनाई थी। उसके बाद फिर खाना-वाना बनाने के बाद नहा धोकर आई, फिर अभी करीबन ये 4 बजे का मेरा वीडियो है। तो इन्होंने सुबह की जो बाटी रखी हुई थी वो खा ली थी और अभी खाना मुझे कम ही बनाना था, क्योंकि बाटी बहुत सारी रखी हुई थी। तो बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो सबसे पहले दूध वगैरह चाय के सारे बर्तन मैंने इकट्ठे करके साफ़ किए और अभी शाम के खाने की अभी तैयारी नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, तो उसके बाद फिर खाना बनाने के बर्तन जो बचेंगे वो ही रहेंगे। तो इन्होंने खाना खाया, तो अब हम 3 लोगों के लिए ही बनाना था, क्योंकि बाबूजी शाम को खाना नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले बर्तन साफ़ करने बैठ गई। तो आज तो दोपहर के टाइम पे भी मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे। चाय वगैरह पीने के बाद ऐसे कैसे ही बर्तन छोड़ दिए थे, क्योंकि आज बाटी खाई थी। सॉरी, मैंने तो पराठे ही खाए थे। इन सब लोगों ने बाटी खाई थी, क्योंकि पराठे ज़्यादा बच गए थे, तो सिर्फ़ मैंने पराठे खाए। उसके बाद भी 3-4 पराठे बच गए थे उसमें। तो 4 पराठे मैंने खाए, 8 पराठे बचे हुए थे, तो 4 पराठे फिर भी वेस्ट ही गए। तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता है मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत कम ऐसा करती हूँ कि हमेशा लिमिट का खाना बनाती हूँ। लेकिन कभी-कभी हो जाता है, ज़्यादा बन जाता है। ऐसी चीज़ें जो कभी-कभी बनाते हैं तो फिर ज़्यादा बन जाती है, तो फिर थोड़ा बहुत वेस्ट भी चला जाता है, लेकिन बहुत कम होता है ऐसा। फिर शाम के खाने में मैं सोया बड़ी बनाने वाली थी सब्ज़ी में, क्योंकि सुबह की बाटी रखी हुई थी, तो इन्होंने दाल से खा ली थी, लेकिन हम 3 लोग बचे हुए थे। तो मैंने सोचा सोया बड़ी ही बना लूँगी, क्योंकि पानी वाली सब्ज़ी से बाटी आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि सूखी सब्ज़ी से बाटी खिलती नहीं है। तो इसलिए मैं सोया बड़ी बनाने लग गई थी और सोया बड़ी हम लोगों को पसंद भी है। हस्बैंड मेरे खाते नहीं है सोया बड़ी, तो उन्होंने दाल खा ली थी और हम लोग बाकी के लोग खा लेते हैं सोया बड़ी। तो फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी और सोया बड़ी बॉईल करने के लिए रख दी थी। सारे काम निपटाने के बाद बर्तन वगैरह, सारे कपड़े वगैरह उठाए, उसके बाद फिर सीधा किचन में आई थी। तो लहसुन प्याज से सोया बड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो हम लोगों को तो अच्छी लगती है, सब लोग खा लेते हैं सोया बड़ी, लेकिन ये खाते नहीं, तो इनके लिए दाल रखी थी, तो इन्होंने दाल खाई। और सभी की अपनी-अपनी फ़रमाइश होती है, अपने-अपने शौक़ होते हैं, तो इनको पता नहीं अभी क्या हो गया। तो पहले ये सारी चीज़ें खा लेते थे और अभी पता नहीं सोया बड़ी की सब्ज़ी, बहुत सारी चीज़ें ये खाते नहीं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन कोई ना, कभी-कभी मैं 2 सब्ज़ी भी बना लेती हूँ।
और फिर सोया बड़ी में मैंने मतलब लहसुन प्याज और मसाले सारे डाल दिए थे। उसके बाद फिर सोया बड़ी डाल दी और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उबाल लूँगी, क्योंकि आज शाम की सब्ज़ी कुछ थी नहीं और बाटी भी बहुत सारी रखी हुई थी। मतलब हम सब लोगों को हो जाए इतनी बाटी रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने फिर सोया बड़ी बनाई। तो आज का वीडियो भी मेरा छोटा सा ही रहेगा, क्योंकि आज लाइट नहीं है हमारे यहाँ पे, तो इसलिए अंधेरे में मैं वीडियो आगे बना नहीं पाऊँगी। तो